हैं। अगला टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, है ना। ठीक, तो देखिए हमें क्यों करना है, जो हम अकाउंट्स बना रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है उसका करने का। ठीक, अगर आप एक अपने आप को एक ऑनर मानते हो बिजनेस का, तो आपको अकाउंटिंग से क्या जरूरत है, क्यों चाहिए आपको अकाउंट्स। ठीक, तो आपको चाहिए, आपको जानना होगा कि आपके बिजनेस का रिकॉर्ड क्या है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड क्या है। ठीक, तो अगर मैं ऐसे ही कुछ भी लिख दूं, देखते होगे छोटे बच्चों का हैंड राइटिंग है ना, या डॉक्टर हैंड राइटिंग, तो उस टाइप से मैं कुछ भी ला के लिख के दे दूं तो आपको क्या अच्छा लगेगा, आप तुरंत फाड़ोगे और फेंक दोगे। लेकिन अगर उसी चीज को मैं सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से लिख के लाऊंगा तो आप उसे क्या करोगे, आप देखोगे, पढ़ोगे, है ना। तो अकाउंट्स जो है हमको क्या देता है, हमको देता है सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो हमें अकाउंटिंग का जरूरत क्यों है, ताकि हमें सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स मिल सके, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड सिस्टमैटिक वे में मिल सके। ठीक, इसके बाद हमें अकाउंट्स क्यों चाहिए, क्योंकि इट गिव्स आइडिया अबाउट द नेट रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन पीरियोडिकली। ठीक, आपका रिजल्ट क्या है बिजनेस का, ठीक, आपका कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना प्रॉफिट, कितना लॉस हुआ, है ना। आपको ये सब चीज जानना है, बस ही बात है जानना है, तो कौन बताएगा आपको, अकाउंटिंग बताएगा, अकाउंट्स बताएगा आपको। ठीक, तो आपका जो नेट रिजल्ट है वो अगर आपको जानना है तो आपको अकाउंटिंग चाहिए। ठीक, फिर क्यों चाहिए आपको अकाउंट, टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपको जानना है कि आपके बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज को ध्यान दीजिए, फाइनेंशियल पोजीशन का यहाँ पे मतलब जो है, फाइनेंशियल पोजीशन से मतलब सिर्फ प्रॉफिट से नहीं है, सिर्फ लॉस से नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता है आपके पास कितना प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे एसेट्स कहते हैं, और आपके पास कितना लायबिलिटीज है ना। ये जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, लायबिलिटी मतलब जो आपको जो किसी बाहर वाले को पैसा देना है वो लायबिलिटी। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे इन वर्ड्स को आगे चल के। तो आपके पास जो प्रॉपर्टी है मतलब एसेट्स है, ठीक, लायबिलिटी है जो उधारी है, सिंपल वर्ड में जो क्रेडिट है आपके पास उधारी जो आपको पे करना है किसी दूसरे को, ठीक है, तो वो लायबिलिटीज है। तो ये बताता है आपका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपके पास बहुत सारे एसेट्स हैं, लायबिलिटीज कम है, मतलब आपका फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है ना। फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, स्ट्रांग है। ठीक, इसी का ऑपोजिट ले लीजिए, एसेट नहीं है लायबिलिटी ज्यादा है, तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन वीक है। ठीक, तो ये कैसे पता चलेगा स्ट्रांग है या वीक है, वो पता चलेगा अकाउंटिंग के थ्रू। ठीक, उसके बाद क्यों चाहिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द यूजर, ये वर्ड बार बार आ रहा है, इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब अकाउंटिंग बना रहे हैं रिकॉर्ड करते हुए, तो किसी को बताने के लिए, दिखाने के लिए बना रहे होंगे, है ना। तो यूजर्स को एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलता है जिसे वो एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है ना, समझता है उस चीजों को। ठीक है, और टू फैसिलिटेट प्रॉपर प्लानिंग एंड इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। आपको अगर फ्यूचर प्लान करना है, ठीक, बिजनेस के फील्ड का फ्यूचर प्लान करना है, तो आपको अकाउंट्स का जरूरत है, अकाउंटिंग का जरूरत है। तो किसी के थ्रू पता चलेगा कि आप कितने प्रॉफिट में हैं, कितने लॉस में हैं, आपका फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है ना। जब आपको सब चीज पता होगा तो भी तभी आप फ्यूचर का डिसीजन लोगे, फ्यूचर का प्लानिंग करोगे। ओके, तो इसलिए हमें जरूरत पड़ता है अकाउंटिंग का। ओके, आगे अकाउंटिंग प्रोसेस तो हमने डिस्कस कर ही लिया है ना। ट्रांजैक्शन देखना है हमें सबसे पहले, आइडेंटिफाई, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेशन, फिर इंफॉर्मेशन टू द यूजर। ठीक, देखो ये वर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिजनेस का यूजर कौन कौन होता है ना। बार बार आ रहा है इंफॉर्मेशन टू यूजर, हम इसे समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत सारे स्टार्टिंग में थ्योरी हमें ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है आपको मज़ा नहीं आए थ्योरी पढ़ने में, लेकिन ज़रूरी है ना, पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तो आगे आपका समझना और दिक्कत हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यूजर कौन होता है बिजनेस का, तो हमारे पास दो टाइप के यूजर होते हैं, एक होते हैं इंटरनल यूजर, है ना, एक होते हैं इंटरनल यूजर, और एक होते हैं एक्सटर्नल यूजर। ठीक,
इंटरनल यूजर मतलब जो बिजनेस से जुड़े हुए लोग हैं, ठीक, अंदर के जो पर्सन है। जैसे ऑनर, ऑनर कौन हो गया? ऑनर इंटरनल पर्सन है, ठीक। मैनेजमेंट, आपके जो मैनेजर्स हैं, वर्कर्स हैं, ये लोग कौन है? ये सब इंटरनल यूजर्स हैं, ठीक। एक्सटर्नल यूजर कौन है? क्रेडिटर्स, बैंक, आपने किसी से लोन लिया है, ठीक, किसी से उधारी लिया है, ठीक, तो वो एक्सटर्नल यूजर है, उनको भी बिजनेस का नॉलेज देना पड़ता है, बताना पड़ता है बैंक को कि हमारे बिजनेस का इनकम इतना है, एक्सपेंस इतना है, प्रॉफिट इतना है, लॉस इतना है, बताना पड़ेगा। आपने लोन लिया है, वो डिटेल देना पड़ेगा बार बार। इन्वेस्टर्स अगर कोई हैं, इन्वेस्टर जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनियों में, अपने शेयर मार्केट के बारे में सुना होगा, है ना, तो वहाँ पे लोग क्या करते हैं? कंपनी में मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टर्स को आपको बताना पड़ेगा आपका बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। आपके कस्टमर्स को बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, ठीक। ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयज जो है, ठीक है, एम्प्लॉयज को हमने इंटरनल ले लिया। ट्रेड यूनियंस जो आपके एम्प्लॉय होते हैं, सपोज हर कोई आजकल यूनियन बना के रहता है ना। अगर आप टीचर्स का ले लें, ठीक, तो टीचर्स का एक यूनियन बना हुआ है, लॉयर का एक यूनियन बना हुआ है ना। तो ऐसे ही फैक्ट्रियों में भी वर्कर्स होते हैं, अपना यूनियन बना के रखते हैं, तो अपने भी बताना पड़ेगा कि बिजनेस का कंडीशन कैसा है, ठीक। गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज को बताना पड़ेगा, ठीक, तभी गवर्नमेंट आपके ऊपर टैक्स लगाएगा, है ना। आपके कॉम्पिटिटर्स भी देख लेते हैं आपका, है ना। तो ये सब कौन है? ये एक्सटर्नल यूजर्स हैं। तो इन्हें बिजनेस का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ओके, ठीक। तो आई होप क्लियर हो गया होगा यूजर का फंडा, है ना, कौन होता है यूजर, ठीक है। अगला एक टॉपिक है, फिलहाल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है टॉपिक, ठीक है। ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग। हम देखो, अकाउंटिंग क्या है? प्रोसेस है, ठीक। अब बिजनेस जो है आज के फील्ड में बहुत बढ़ चुका है ना, ठीक। कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता, एक लार्ज लेवल पे बिजनेस हो रहा है, ठीक। तो इसीलिए अकाउंटिंग का भी क्या हुआ, अलग अलग ब्रांच बन गया, ठीक। तो हमारे देखेंगे यहाँ पे 3 ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो जो आज जो अकाउंटिंग है उसका 3 ब्रांचेस है, फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, ठीक। तो इन्हें देखते हैं क्या होता है। इस पर ज़्यादा डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल जरूरत नहीं है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है? दिस इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, दिस इज अ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, समराइज एंड इंटरप्रेट देम टू प्रेजेंट कम्युनिकेट। सेम टाइप का डेफिनेशन आ रहा है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, खासकर 11th एंड 12th में जो हम पढ़ेंगे वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही होगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? रिकॉर्ड करेंगे, समराइज करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे, है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यही सब होता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग टेक्स इनटू अकाउंट ऑल द बिजनेस ऑपरेशन, प्रोसेस और एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू असरटेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एंड simultaneously reduce एंड कंट्रोल कॉस्ट। देखो, कॉस्ट का मतलब किसी चीज को बनाने में कितना खर्च हुआ, ठीक है, एक्सपेंस ऑन प्रोडक्शन, ठीक। प्रोडक्शन में जो खर्च हो रहा है उसे कॉस्ट कहते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग ये असरटेन करता है कि किसी चीज को बनाने में कितना खर्च हुआ, ठीक, और वो ऐसे मेथड्स डिसाइड करता है कि हम कॉस्ट को कैसे रेड्यूस कर सकें, ठीक। देखो, कॉस्ट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप कोई चीज़ 100 में बन रहा है, 100 रुपीज़ लग रहा है आपको कोई चीज़ बनाने में, तो आपका ये कंटिन्यूसली एफर्ट आप लगाएंगे कि आप उसको 100 से 90 में कैसे ले आओ, ताकि आपके पास पैसा बचेगा। आपको प्रॉफिट चाहिए, बिजनेस प्रॉफिट के लिए कर रहे हो ना, तो कॉस्ट अकाउंटिंग उस चीज़ को करने में हेल्प करता है, ठीक। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है। दिस ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज सेट टू एड्रेस द नीड ऑफ सिंगल यूजर ग्रुप, दैट इज मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो मैनेजमेंट के लिए होता है, ठीक। इट enables द मैनेजमेंट टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड, कॉस्ट, प्रॉफिट एक्सेट्रा। मैनेजमेंट कौन होता है? जो बिजनेस चला रहा है, ठीक। ऑनर्स, मैनेजर्स, वर्कर्स, ये सब मिलके कौन बन, वर्कर्स नहीं, ऑनर्स, मैनेजर्स, ठीक है, ये सब जो है मिलके मैनेजमेंट बनता है। तो मैनेजमेंट को जानना होता है फंड कितना है, कॉस्ट कितना है, प्रॉफिट कितना है, तो ये सारा चीज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में देखते हैं, ठीक है। फिलहाल ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो भी 11th-12th में पढ़ेंगे वो होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। तो हमने जो अकाउंट का डेफिनेशन भी देखा है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अकॉर्डिंग ही डेफिनेशन हमने देखा है, ओके।
ओके, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक, अभी हमने देखा था ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग था ना, अकाउंटिंग के 3 ब्रांच होते हैं। ठीक, अब जो है वो है सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग, मतलब रिकॉर्डिंग का तरीका। सिंपल वर्ड में क्या कहेंगे, रिकॉर्डिंग का तरीका। ठीक, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में होता है डबल एंट्री सिस्टम एंड सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, अकाउंटिंग का 2 सिस्टम, एक सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम और दूसरा है सिंगल एंट्री सिस्टम। ठीक, आज मोस्टली जो भी हम बना रहे हैं अकाउंटिंग वो डबल एंट्री सिस्टम पे बना रहे हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है सिंगल एंट्री डबल एंट्री का। डबल एंट्री सिस्टम मतलब आप यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, है ना। कितने एस्पेक्ट पे, अब 2 एस्पेक्ट पे ध्यान दे रहे हैं। एक क्या आया और क्या गया। ठीक, क्या आया क्या गया। ठीक है, अब दोनों चीज को दे रहे हैं, दोनों चीज पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक, जैसे सपोज आपने एक मोबाइल परचेज किया, अपने मोबाइल परचेज किया फॉर ₹50,000, है ना। ठीक, आपके घर वाले ने आपको 50,000 का मोबाइल दिलाया। ठीक, तो आप सोचो यहाँ पे क्या आया क्या गया। आपके पास क्या आया, मोबाइल आया। क्या गया, पैसा गया, मनी गया। तो इसे हम कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम, जहां पे आप दोनों चीज पे ध्यान दे रहे हो कि क्या आया और क्या गया। ठीक, दूसरा होता है सिंगल एंट्री सिस्टम, जो एक ही चीज पे फोकस करता है, वो सिर्फ आने पे या सिर्फ जाने पे फोकस करता है, दोनों पे फोकस नहीं करता। ठीक, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना है डबल एंट्री सिस्टम पे, है ना, क्योंकि हम जो अकाउंट्स बनाते हैं, हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पे बनाते हैं। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम पे भी हमारा एक चैप्टर है, हम उससे डिस्कस करेंगे आगे चल के जब वो टॉपिक आएगा। ठीक है, तो अभी हम डबल एंट्री सिस्टम पे थोड़ा ध्यान देते हैं। क्या होता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ अकाउंट। इसे क्या कहते हैं, इसे कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग कहते हैं। कंप्लीट क्यों, क्योंकि आप यहाँ पे दोनों चीज देख रहे हो कि क्या आया क्या गया। ठीक है, हर चीज पे आप ध्यान दे रहे हो, इसलिए कंप्लीट सिस्टम। इस ट्रांजैक्शन रिवील 2 एक्सपेक्ट। हर ट्रांजैक्शन का, बिजनेस में आप कितना भी लेन देन करो, ट्रांजैक्शन करो, उसका 2 एक्सपेक्ट होता है। क्या होता है, एक रिसीविंग और इनकमिंग और एक्सपेंस लॉस, जिसको हम डेबिट कहते हैं। ठीक, गिविंग आउटगोइंग और इनकम, जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। तो जब हम डबल एंट्री सिस्टम पे आते हैं, हमें 2 वर्ड को समझना पड़ता है, डेबिट एंड क्रेडिट। जैसे आप डबल एंट्री सिस्टम पे आते हो, आपको 2 वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना है, याद कर लेना है, और वो वर्ड्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक, डेबिट क्या होता है, अगर आप कुछ रिसीव कर रहे हो तो वो डेबिट बोलोगे। ठीक, कुछ आ रहा है, इनकमिंग हो रहा है, ठीक है, आप बोलोगे डेबिट कर दो। ठीक, एक्सपेंस और लॉस भी है, उसे भी आप क्या कहोगे, आप डेबिट कर दो कहोगे। ठीक है, अब इसके बारे में हो सकता है आपको कंफ्यूजन होगा। जब रिसीविंग मतलब कुछ मिल रहा है उसको आप डेबिट बोल रहे हो, तो एक्सपेंस तो खर्च है, तो आप उसको डेबिट क्यों बोल रहे हो, डाउट आ रहा होगा मन में। तो अब इसको आगे डिस्कस करेंगे, है ना, अभी टेंशन मत लीजिए। ठीक, और क्रेडिट क्या कर दो, आउट गोइंग, कुछ जा रहा है उसे बोल दो क्रेडिट कर दो। ठीक, कुछ इनकम कर रहे हो, गेन कर रहे हो, आप बोल दो क्रेडिट कर दो। ठीक, ठीक, तो डबल एंट्री सिस्टम में ऐसे ही होता है। आपको मान लीजिए डेबिट और क्रेडिट एक्चुअल में होता क्या है, हमने ऊपर वर्ड डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, जर्नल वर्ड डिस्कस किया था हमने। एक वर्ड आया था जर्नल, एक वर्ड आया था लेडजर, जहाँ पे रिकॉर्डिंग होता है ना। क्या होता है वहां पे, रिकॉर्डिंग। तो जो जर्नल फिलहाल छोड़ दो, जो लेडजर है, लेडजर में 2 साइड होता है ना। एक साइड होता है जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारा, और एक जो राइट हैंड साइड है। ऐसा 2 साइड होता है लेडजर में। हम लेफ्ट हैंड साइड को डेबिट साइड बोलते हैं, DR,
डेबिट का शॉर्ट फॉर्म होता है डी आर, और राइट जो होता है वो होता है क्रेडिट साइड, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं सी आर। ठीक, तो आपके पास दो साइड होता है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेबिट और क्रेडिट अगर सिंपली देखा जाए तो ये साइड्स है ना। डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट एंड क्रेडिट आर दी साइड्स ऑफ अकाउंट्स। ये अकाउंट्स के साइड है। डेबिट आपका लेफ्ट हैंड साइड है, क्रेडिट आपका राइट हैंड साइड है। ठीक, ऐसा अरेंजमेंट करना पड़ा है ना। जब हम अकाउंटिंग का डेवलपमेंट हो रहा था तब ये एक एडजस्टमेंट करना पड़ा कि हम एक जैसे नेचर के चीज़ों को एक तरफ रखेंगे और अलग अलग करेंगे, है ना। ठीक, तो हमने क्या बोला कि हम लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हमने डेबिट नाम दिया, उस पर हम लिखेंगे रिसीविंग वाले आइटम को, इनकमिंग वाले आइटम को, या एक्सपेंस या लॉस को। ठीक, और जो RHS है राइट हैंड साइड है जिसको हम क्रेडिट बोलते हैं, वहां हम लिखेंगे देने वाले चीज़ों को या जो जा रहा है उन चीज़ों को, या इनकम या गेन को। ठीक, तो ऐसे क्या हुआ, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड जो डेबिट साइड है उधर हम क्या लिखेंगे हमने डिसाइड कर लिया। ठीक, अब हर कोई ऐसे ही लिख रहा है ना। पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर कोई ऐसे लिख रहा है। हर कोई कुछ अगर ऐसा पॉइंट नंबर 1 का कुछ चीज आता है तो उसे वो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट में लिख रहा है। पॉइंट नंबर 2 का कुछ आता है तो उसे RHS राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड में लिख रहा है। ठीक, तो ये होता है डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, अब हर चीज पे फोकस कर लो, आने पे भी, जाने पे भी, रिसीविंग पे भी, गिविंग पे भी, इनकमिंग में भी, आउटगोइंग में भी, एक्सपेंस पे भी और इनकम पे भी। ठीक, तो वो क्या बनता है, डबल एंट्री सिस्टम बनता है। ठीक, फीचर्स अगर देख लो तो इट मेंटेन ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एच ट्रांजैक्शन बाय रिकॉग्नाइजिंग टू फोल्ड एक्सपेक्ट, वही डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, कंप्लीट रिकॉर्ड बन रहा है। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड है। ठीक, इट फॉलो द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, हम इससे डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो भी वर्ड आ रहा था, लेफ्ट साइड में क्या लिखना है, राइट साइड में क्या लिखना है, वो रूल्स है, पढ़ेंगे उससे आगे चल के हम। ठीक, इट एंसर्स दैट फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ये याद रखिए, अगर आप कुछ डेबिट कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट भी करना पड़ेगा। अगर कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट होगा। ये बैलेंस कर रहा है ना। डबल एंट्री सिस्टम क्या कर रहा है, हर चीजों को बैलेंस। ठीक, अगर आपने इस साथ में कुछ रखा तो आपको इस साथ में भी कुछ रखना पड़ेगा। ठीक है, बैलेंस करना पड़ेगा, वही होता है डबल एंट्री सिस्टम। तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट। ठीक है, अब ये डबल एंट्री सिस्टम हर जगह यूज होता है। ठीक, चाहे आप रिकॉर्डिंग का काम करो, सॉरी, चाहे आप रिकॉर्डिंग का काम करो, क्लासिफाइंग करो, आप समराइजिंग का काम करो, या आप हर स्टेज में अकाउंटिंग के आपको डबल एंट्री सिस्टम यूज होता है। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम का स्टेज क्या है, रिकॉर्ड ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन जनरल एंड जनरल में आप हर चीज को रिकॉर्ड कर रहे हो, आप उसे लेडजर में क्लासिफाई कर रहे हो। ठीक, आप ट्रायल बैलेंस, मतलब जो हमने समराइजिंग जो टॉपिक ऊपर डिस्कस किया था वहां पे वर्ड आया था ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, आप वहां पे इन चीजों को कर रहे हो। ठीक, एंट्री कर रहे हो और आप फाइनल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो देखो अकाउंटिंग प्रोसेस एक्चुअल में ऐसे ही चलता है। आपको ये याद रखना है, सबसे पहले हम बनाते हैं जर्नल। हमारा अकाउंट स्टार्ट होता है कहाँ से, जर्नल से। ठीक, जर्नल से सब चीज हम ट्रांसफर करते हैं लेडजर पे। ठीक, अगला रजिस्टर है जिसे हम कहते हैं लेडजर, हम वहां ट्रांसफर करते हैं। लेडजर के बाद एक फॉर्मेट बनता है जिसे हम स्टेटमेंट बनता है जिसे हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक, और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट। क्या बनता है, फाइनल अकाउंट। तो ये जो चार चीज है, इन चारों जगह ये स्टेज ऑफ अकाउंटिंग है। इसे आप स्टेज ऑफ अकाउंटिंग कहिए या स्टेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम कहिए, एक ही मतलब है। ठीक, तो डबल एंट्री में आपको पहले जनरल बनाना पड़ेगा, फिर आप लेडजर बनाओगे, आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे और फाइनल अकाउंट बनाओगे। ठीक, और ये आप एक दिन में नहीं समझोगे, है ना। इसे आपका पूरा सेशन जो 11th क्लास है यही समझने में निकलने वाला, यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपका पूरा साल खत्म हो जाएगा। ठीक, तब जाके आप अच्छे से हर चीज को समझोगे। तो डबल एंट्री सिस्टम का जो स्टेज होता है वो इन चार स्टेज से होते हुए गुजरता है।
ठीक है। अब इस अगला जो टॉपिक है वो एडवांटेजेस है। अब यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, आप इस एडवांटेजेस को खुद से पढ़िए। अब पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, हमने इतना थ्योरी डिस्कस अभी कर लिया है कि अब आगे अगर कुछ थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो ऑलरेडी सर बोल चुके हैं ना, सर रिपीट कर रहे हो सर, ऐसा बोलोगे। ठीक, तो एडवांटेजेस जो आपके होमवर्क है, आपको ये जो नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको मिल जाएगा मेरे ऐप के थ्रू, द सीकर कोचिंग का ऐप, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, आपको ये नोट्स वहाँ पे फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो आप उस ऐप के थ्रू मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हो, किसी भी टॉपिक में अगर कोई डाउट आ रहा है आप मुझसे पूछिए, हम एक लाइव क्लास अरेंज करेंगे, आपका डाउट क्लियर करेंगे। ओके, ये एक माइंड मैप है। ठीक है, इसे भी देखिए। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया है वो सारा चीज एक सिंगल पेज में आ गया। ठीक, तो रिवीजन के लिए बहुत बेटर होता है, इसे माइंड मैप कहते हैं। ये भी आपको मेरे ऐप में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। ओके।